आज के इस वीडियो में मेरे पास ये तीन टाइप सी 3.5mm वाला अडेप्टर है। एक ये जेब्रॉनिक्स का है, दूसरा पोर्ट्रॉनिक्स का है और एक ये साउंड्स का है। इन तीनों ही अडेप्टर को हम अमेजोन से 200 to 400 रुपीज के बीच में परचेज किए हैं। जेब्रॉनिक्स का जो अडेप्टर है ये 200 रुपीज में मिल जाता है। पोर्ट्रॉनिक्स का अडेप्टर 219-220 रुपीज के अराउंड मिल जाता है और साउंड्स का ये अडेप्टर जो है वो इन तीनों में सबसे एक्सपेंसिव है। 400 रुपीज में आपको ये अमेजोन पे मिल जाएगा। इन तीनों ही अडेप्टर को हम पिछले काफी दिनों से यूज कर रहे हैं, तो पूरा रिव्यू हम आपके साथ शेयर करेंगे अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग फोन्स के साथ जिनमें 3.5mm जैक नहीं मिलता है, सिर्फ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है, उनके साथ हम यूज किए। और इनमें से किसी अडेप्टर के थ्रू अगर आप ये बोया का वायर्ड माइक यूज करना चाहते हैं 3.5mm वाला अपने फोन के साथ, तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वर्क करेगा नहीं करेगा, वो सब कुछ हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। इन तीनों ही अडेप्टर के थ्रू सैमसंग का मेरे पास ये 3.5mm वाला वायर्ड ईयरफोन था, जिसको हम अपने अलग अलग ब्रांड के अलग अलग फोन्स के साथ जिसमें 3.5mm जैक नहीं है उनमें यूज किए। मेरे पास Xiaomi का एक टैबलेट था, इसमें भी हम यूज़ किए। पूरा एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पुष्कर। सबसे पहले जो है ना, इन तीनों ही का जो बॉक्स है, जो पैकिंग है, वो हम आपको दिखा देते हैं। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स या पैकेट मिलता है आपको तीनों ही अडेप्टर्स का। सबसे पहले तो यहाँ पे हम पोर्ट्रॉनिक्स वाला जो अडेप्टर है इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स में जो है ना आपको एक 3.5mm वाला अडेप्टर मिलेगा। मेरे पास ये ब्लू कलर में है एंड ये ब्रेडेड केबल के साथ आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा रबर का प्रोटेक्शन दिया हुआ है केबल के लॉन्ग लास्टिंग के लिए। इसके बाद इन तीनों ही अडेप्टर में जो सबसे कम प्राइस का अडेप्टर है वो जेब्रॉनिक्स का ये CT-AUX10 है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक एंड ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है। बिल्ट इन DAC चिप मेंशन्ड है। लैपटॉप टैबलेट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जेब्रॉनिक्स वाला जो टाइप सी 3.5mm अडेप्टर है इसको भी हम बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी कुछ इस तरीके के ब्रेडेड केबल के साथ आता है। जेब्रॉनिक्स का ब्रांडिंग है। एंड जेब्रॉनिक्स वाले अडेप्टर का जो केबल है वो थोड़ा सा थिन है पोर्ट्रॉनिक्स वाले के कंपेरिजन में। एंड लास्ट इन तीनों अडेप्टर में जो सबसे महंगा 3.5mm अडेप्टर था वो साउंड्स का था और इसका पैकेजिंग जो है वो सबसे चीप क्वालिटी का था। मतलब ये जस्ट एक जो है ना प्लास्टिक में पैक किया हुआ था, बट इसको हाथ में लेते ही जो है ना इन तीनों ही 3.5mm अडेप्टर के कंपैरिजन में ये ज़्यादा प्रीमियम और ज़्यादा अच्छे बिल्ड क्वालिटी का फील होता है। इसका केबल भी जो है ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड्स का ब्रांडिंग है एंड जो टाइप सी कनेक्टर है ना इस पे इस तरीके का गोल्ड प्लेटिंग मिलता है। अब यहाँ पे तीनों ही अडेप्टर का बिल्कुल क्लोज लुक हम आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं ताकि तीनों ही अडेप्टर के बिल्ड क्वालिटी का आइडिया आपको लग जाए। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम इन तीनों ही अडेप्टर्स के कंपैटिबिलिटी का बात करते हैं तो जितना हम इन तीनों ही अडेप्टर्स को टेस्ट किए हैं ये तीनों ही अडेप्टर्स हमको वाइडली कंपैटिबल लगा। वाइडली कंपैटिबल कहने से मेरा मतलब ये हुआ कि ये तीनों ही टाइप सी 3.5mm वाला अडेप्टर आप अपने किसी भी ब्रांड के किसी भी फोन के साथ यूज कर सकते हैं। अगर उसमें 3.5mm वाला जैक नहीं है तो हम इन तीनों ही अडेप्टर्स को अपने सैमसंग के S21 FE, इसके अलावा रिसेंटली लॉन्च सैमसंग गैलेक्सी M35, क्योंकि इसमें भी 3.5mm जैक नहीं मिलता है तो इसके साथ भी चेक किए। फिर गूगल के पिक्सल A के साथ चेक किए, नथिंग के फ़ोन 1 के साथ, CMF के फ़ोन 1 के साथ, फिर पोको X6 Pro के साथ। इसके अलावा iPhone 15 के साथ भी चेक किए क्योंकि इसमें भी 3.5mm जैक नहीं मिलता है और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है, तो उसके थ्रू भी हम इन तीनों ही अडेप्टर्स को चेक किए। एंड इन सारे ही मोबाइल फोन्स में जो है ना ये तीनों ही अडेप्टर्स प्रॉपरली वर्क करता है। कुछ कुछ डिफरेंसेस है वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। साथ ही मेरे पास जो है ना Xiaomi Pad 6 एक टैबलेट भी है जिसमें कि 3.5mm जैक नहीं मिलता है, तो इस टैबलेट के साथ भी हम इन तीनों अडेप्टर को चेक किए, टेस्ट किए, तो वहां पे भी जो है ना ये तीनों ही अडेप्टर्स प्रॉपरली वर्क करता है। एंड इन तीनों ही अडेप्टर्स को यूज करते हुए मल्टीमीडिया कंजम्पशन में या साउंड आउटपुट में जो है ना हमको अपने वायर्ड ईयरफोन पे बहुत कोई मेजर डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ। बट फिर भी अगर म्यूजिक प्लेबैक के लिए या मल्टीमीडिया कंजम्पशन के दौरान या साउंड आउटपुट के लिए अगर इन तीनों ही अडेप्टर को रैंक करना हो तो पोर्ट्रॉनिक्स वाले 3.5mm अडेप्टर को हम 3rd पोजीशन पे रखेंगे। सेकंड नंबर पे हम जेब्रॉनिक्स वाला ये जो 3.5mm अडेप्टर है इसको रखेंगे और फर्स्ट नंबर पे हम ये साउंड्स का जो 3.5mm अडेप्टर है ना इसको रखेंगे। पोर्ट्रॉनिक्स वाला जो 3.5mm अडेप्टर है इसको कुछ कुछ फोन्स के साथ यूज करने पे साउंड आउटपुट में एक हिसिंग सा साउंड आता है। सभी फोन्स में नहीं बट कुछ कुछ फोन्स में ये प्रॉब्लम हमको देखने के लिए मिला। जेब्रॉनिक्स और साउंड्स वाले 3.5mm अडेप्टर के साथ ऐसा कोई भी इशू हमको किसी भी फोन के साथ या टैबलेट के साथ देखने के लिए नहीं मिला। बट जेब्रॉनिक्स वाले 3.5mm अडेप्टर के कंपैरिजन में साउंड्स वाले 3.5mm
3.5mm अडाप्टर में कुछ फ़ोन्स में जो है ना साउंड आउटपुट का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर रहता है। इसके अलावा इसका बिल्ड क्वालिटी भी जो है ना वो जेब्रॉनिक्स वाले 3.5mm अडाप्टर के कंपैरिजन में बेटर है। एंड लास्ट, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और आपके फ़ोन में 3.5mm वाला जैक नहीं है और आप जो है ना बोया का ये वायर्ड माइक जो है 3.5mm जैक वाला ये अपने फ़ोन में यूज़ करना चाहते हैं, अपने फ़ोन के डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप से जब आप वीडियो रिकॉर्ड करें तो आपका जो वॉइस है वो इस एक्सटर्नल माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो, उसके लिए अगर आप इन तीनों में से कोई भी अडेप्टर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बिकॉज जितना भी फोन्स हम आपको दिखाए, सैमसंग का, गूगल का, नथिंग का, पोको का, शाओमी का पैड 6 या आईफोन 15 सीरीज के डिफॉल्ट कैमरा ऐप से अगर आप वीडियोज रिकॉर्ड करते हैं, उस दौरान अगर आप इन तीनों में से किसी भी अडेप्टर के थ्रू बोया का ये माइक कनेक्ट करते हैं तो आप अपना वॉइस जो है इस एक्सटर्नल माइक के थ्रू प्रॉपरली रिकॉर्ड कर पाएंगे। या फिर आप वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए भी जो है ना एक्सटर्नल माइक अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इन अडाप्टर्स के थ्रू जो है ना किसी भी डिवाइसेस में, जो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाए, सभी डिवाइसेस में इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास सारे ब्रांड का सारा फोन्स तो है नहीं, बट ये तीनों ही अडाप्टर जो है ना वाइडली कंपैटिबल है, तो आप अपने किसी भी ब्रांड के साथ, किसी भी फ़ोन के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर उस फ़ोन में 3.5mm जैक नहीं आता है तो फिर आप ईयरफोन कनेक्ट करके साउंड आउटपुट मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए भी इन अडाप्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, या फिर माइक कनेक्ट करके वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान पे एक्सटर्नल माइक को कनेक्ट करके अपना वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इन तीनों ही अडाप्टर के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन तीनों ही अडाप्टर्स को जहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, तीनों का ही लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बट फिर भी जो है ना हम यहाँ पे एक रैंकिंग देंगे। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा कि अगर आप 400 रुपीज़ एक अडाप्टर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप ये साउंड्स का 3.5mm वाला अडाप्टर परचेज कीजिएगा। सेकंड प्रेफरेंस में हम जेब्रॉनिक्स वाले 3.5mm अडाप्टर को रखेंगे एंड थर्ड नंबर पे हम पोर्ट्रॉनिक्स वाले इस अडाप्टर को रखेंगे। चैनल के रिगार्डिंग कोई भी आपका एडवाइस हो, सजेशन हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा ताकि ये चैनल भी थोड़ा क्विकली ग्रो करे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।